वालेकुम। आज जो है ना खुसूसी तौर पर आपके सामने आने का मतलब है कि आपको ये वाज़ेह कराना है, इंदिरम्मा इल्लू प्रोग्राम्स के ऊपर कई दिनों से भैंसा टाउन में हों दो, निर्मल डिस्ट्रिक्ट में हों दो, कुछ लोग जो है ना उसको हमारे कमेटी में नामा नहीं आए, इलीगल बेनिफिशरीज सेलेक्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारा ना काम नहीं सुन रहे। तो चेयरमैन साहब का कहना था कि चेयरमैन साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम आज ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं। आप इंदिरम्मा इल्लू प्रोग्राम जो है ना, इंदिरम्मा इल्लू प्रोग्राम ट्रांसपेरेंसी से होना बोल के गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट GOMS नंबर 33 11/10/2024 को इशू करी। उसका मतलब है कि इंदिरम्मा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके जो भी MPDOs रहे मंडल लेवल पर और म्यूनसिपालिटी लेवल्स पे कमिश्नर जो है ना वो कमिटीज़ को अपने कलेक्टर को भिजवाना, और ये जियो की वैलिडिटी जो है ना 12 अक्टूबर 2024 तक की थी। बोल तो ये जियो जो है ना एक दिन के लिए निकाला गया था कमिटीज़ फॉर्मेशन के लिए, और 12 अक्टूबर को उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। GOMS नंबर 33 गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ये जियो इशू करा था। इसका मेन मकसद है जो भी इलेक्टेड मेंबर्स है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है, और जो भी लोकल बॉडीज में नॉलेज रखते हैं वो लोग चाहिए। और हर एक वार्ड ऑफिसर जो है ना उसका वार्ड लेवल ऑफिसर जो है ना उसका कन्वीनर रहता, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वार्ड का चेयरमैन रहता। इन केस ऑफ अगर बॉडी ख़त्म हो गई, चेयरमैन की जगह पे वार्ड लेवल ऑफिसर एज ए चेयरमैन जियो का हिसाब से बनना है। जियो का लाने का मतलब क्या है, ट्रांसपेरेंसी से लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, लोकल पीपुल्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व करे तो बेनिफिशियरी सिलेक्शन में इजी होगा। और ट्रांसपेरेंसी से इंदिरम्मा इल्लू सैंक्शन होगा बोल के गवर्नमेंट एक ट्रांसपेरेंसी लाना बोलकर जियो को लाई थी। उस हिसाब से हमारे चेयरमैन साहब की दूरअंदेशी, चेयरमैन साहब जियो आते से आती ही उस वक्त जो है ना 2 इंडिपेंडेंट काउंसलर्स, 9 BJP, 15 MM के काउंसलर्स थे उस बॉडी में। उस टाइम पे BJP के जो भी कमेटी मेंबर्स उनको लिए, MIM से जो भी कमेटी मेंबर्स उनको लिए, जो इंडिपेंडेंट थे हमारे चंदूलाल साहब और विजय, उनके भी आदमियों को लिए। चंदूलाल साहब बिलोंग्स टू द कांग्रेस पार्टी। तो ये हिसाब से ऑल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूट करके ऑल पार्टीज मेंबर्स को लेकर वार्ड लेवल कमिटीज बनाए गए। उस टाइम पे उस वक्त ही उसको अप्रूवल दिया गया, कमिश्नर साहब उसको कलेक्टर को फॉरवर्ड करे, कलेक्टर जो है ना मिनिस्टर को फॉरवर्ड करके अप्रूवल मिल गई कमेटी को। अप्रूवल कब मिली, 15/10 को अप्रूवल मिल गया कमेटी को। 15/10 को अप्रूवल मिल गया कमेटी का। जियो कब खत्म हुआ, 12/10 को हुआ, 15/10 को अप्रूवल मिल गया। लिहाजा कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई। वही कमेटी काम करी, जैसा ही गवर्नमेंट स्कीम का ऐलान करी वही कमेटी मेंबर्स जो है ना एलिजिबल बेनिफिशियरीज के लिस्ट नियर अबाउट 4,000 4,500 एप्लीकेशंस टाउन में, पूरा वही कमेटी के मेंबर्स। कमेटी का मतलब क्या है, किसी एक पार्टी का नहीं है, उसमें हर पार्टी से आदमी है, हर पार्टी के लोग हैं, और उसमें सिलेक्शन बेनिफिशियरीज से लेकर एप्लीकेशंस ऑनलाइन करवा कर कमेटी का जो भी डाटा में सॉफ्टवेयर में अपलोड कराकर गवर्नमेंट को भिजवा दिया गया। यह है वन पार्ट। तो इसके बाद क्या हुआ मालूम है, 27 अप्रैल के दिन, 27 अप्रैल के दिन कांग्रेस पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुपों में एक कमेटी मेंबर्स की लिस्ट शाये की गई कि ये कमेटी मेंबर्स है बोलकर। हमारे जो पार्टी वर्कर्स है उन्होंने चेयरमैन साहब से रुजू हुए, सब ये कमेटी कंफर्म हुई कहते बोलकर व्हाट्सएप ग्रुपों में चला रहे बोलकर। उस वक्त ही हमारे चेयरमैन साहब जो है ना हाई कोर्ट से रुजू हुए। हाई कोर्ट में रिट नंबर 13,448 ऑफ 2025 को रिट पिटिशन फाइल किया गया। फाइल करने पर हाई कोर्ट जज ने इमीडिएटली जो भी नई कमेटी के मेंबर्स बोलकर जो बता रहे हैं उनके ऊपर स्टेटस को देकर पुरानी कमेटी को ही कंटिन्यू करना बोलकर बताया गया। ये है
ये कमेटी के डिटेल्स, इंदिरा कमेटी के डिटेल्स। इस हिसाब से कमेटी, पुरानी कमेटी को कंफर्म करते हुए हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, वही हिसाब से काम होना बोलकर कमिश्नर होंदो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंदो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंदो, एडिशनल कलेक्टर होंदो, पीडी हाउसिंग होंदो, हाउसिंग डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए। वो हिसाब से कमेटी का काम होना, वो सेम ऑर्डर्स जो है ना, स्टेटस को ऑर्डर्स कंसर्न डिपार्टमेंट को चेयरमैन साहब कवरिंग लेटर के साथ सबमिट करे। उसके ऊपर जो है ना ऑफिसर्स भी एश्योरेंस दिए कि भाई हम जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 28 अप्रैल को ऑर्डर आने के बाद ऑफिसर्स जो है ना इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना बोलकर गजिस्टेड ऑफिसर्स, डिजिग्नेटेड गजिस्टेड ऑफिसर्स से पूरी इंक्वायरी कराकर उसमें किसी भी पार्टी के मेंबर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हुए एलिजिबल बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को लिस्ट फॉरवर्ड करें। मगर कुछ जो कांग्रेस के जो अपने आप को बोलते हैं, जो उनका जन्म ही कांग्रेस में 2 महीने पहले 3 महीने पहले हुआ, उससे पहले कोसी पार्टी में थे, पता नहीं उन्होंने कहाँ थे किधर थे किसी को मालूम नहीं। उसके ताल्लुक से तो हमारे माजिद साहब आपको आगे वजाहत कर देंगे। तो मैं पब्लिक को बोलना यही चाह रहा हूँ कि भाई इंदिरा कमेटीज का मकसद ये है कि ट्रांसपेरेंसी काम होना, मगर कि जो नई लिस्ट शाये की गई वो नई लिस्ट जब अपन वेरीफाई करेंगे उसके ऊपर किसी का दस्तखत नहीं है, ना कलेक्टर का नहीं है, ना कमिश्नर का नहीं है, ना एडिशनल कलेक्टर का नहीं है। कोर्ट वही सवाल करा के भाई ऐसी लिस्ट कैसा आती विदाउट सिग्नेचर, बोल वो लिस्ट पे स्टेटस को दे दिए, पुरानी कमेटी को कंटिन्यू करो बोले। तो हम जब लिस्ट वेरीफाई करें, उसका पोस्टमार्टम करे तो ये मालूम हुआ कि भाई एक वार्ड नंबर है, वार्ड नंबर में चिच्चा भी है, भतीजा भी है, एक वार्ड में बाप भी है, बेटा भी है, एक वार्ड में भाई है, दूसरे वार्ड में और एक भाई है, एक वार्ड में भांजा है, एक वार्ड में मामू है, एक वार्ड कमेटी में तो बीवी, शोहर, बेटा तीनों भी है। तो इसका मतलब है कि इंदिरा कमेटी इसमें बनाकर इंदिरा कमेटी के नाम पर आप लोग जो है ना पब्लिक को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, जिसको चेयरमैन साहब कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कमेटी का नाम देखते ही, कमेटी में जो मेंबर्स के डिटेल देखते ही हाई कोर्ट से रुजू हुए, हाई कोर्ट से स्टेटस को ऑर्डर लेके आए, वही ऑर्डर्स के हिसाब से ऑफिसर्स भी काम करेंगे। अगर ऑफिसर्स काम नहीं करेंगे, कल के दिन कंटेम्प्ट फाइल होगा, उनको कंटेम्प्ट फाइल होगा, फिर कल के दिन उनको जो भी ऑर्डर की खिलाफ वर्जी करेंगे उसके हिसाब से कोर्ट जो है ना एक्शन लेगी। तो इंदिरा कमेटीज में जो अपने आप को बोल लेते फिर रहे, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, कलेक्टर मैडम बुलाए, उन्होंने बुलाए बोल के जो पब्लिक को आप लोग बावर कर रहे हैं ना, बावर करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक को इतना यकीन है कि भाई हमारा एक कायद है, हमारा एक लीडर है जो हमको 30 साल से देख रहा है, 30 साल से हमारे लिए काम कर रहा है। उनको इतना भरोसा है कि किसी भी नाहक का हक नहीं मारने देंगे। एलिजिबल बेनिफिशियरी सेलेक्ट होंगे, इनएलिजिबल बेनिफिशियरी सेलेक्ट नहीं होने देंगे। हमारे पार्टी पे, हमारे कायद पे इतना एतबार है यहाँ के पब्लिक को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, हिंदूज को, दलित को, हर कम्युनिटी को इतना एतबार है कि काम जो है ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होगा। और हम खत्ते अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं करेंगे, कोई भी ऑफिसर्स उनको कोर्ट ऑफ लॉ में देखेंगे, हम भी रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बारे में हायर अथॉरिटीज़ को बोलेंगे। अगर उन्होंने नहीं सुनेंगे तो कोर्ट को जाएंगे। हमारा आने का मकसद यही है कि आप लोग आ रहे बार बार बोल रहे, उसका मतलब ये नहीं है, पब्लिक को भी बताना है एक्चुअली इंदिरा कमेटीज क्या हुआ था क्या नहीं। जो पुरानी कमेटी है उसको एब्सोल्यूट करते हुए स्टेटस को ऑर्डर ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट इशू करी। क्यों बोल तो इसमें जो आपकी जो बुनियाद गिरी ना, कमेटी आप लोगों ने जो कमेटी डाले ना, वो कम्युनिटी की बुनियाद ही गलत थी। क्यों गलत थी? बीवी, शोहर, बेटा एक ही वार्ड में, भांजा, मामू, भाई, चिच्चा, भतीजा। बोल तो आपकी बुनियाद क्या थी, मंशा क्या था? भाई हमारे लोग रहना, हम ये नाम पे ब्लैकमेलिंग करना, पैसे वसूल करना,
ये सारी चीजें करना, इससे क्या होता था, आपका गवर्नमेंट का भी नाम बदनाम होता था, आपकी पार्टी का हम आपकी गवर्नमेंट को बचाए, आपकी पार्टी को बचाए, समझ गए। और कमेटी जो है ना आपकी एग्जिस्ट नहीं है, ओल्ड कमेटीज एग्जिस्ट है, जियो के हिसाब से भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से भी एग्जिस्ट है। और हम जो कमेटी है, कमेटी मेंबर्स हमारे जो है ऑलरेडी बेनिफिशियरीज के डिटेल्स हम सबमिट करें, हमारी जब तक काउंसिल बॉडी थी, उसके बाद जो है ना गजिस्ट्रेड ऑफिसर्स कर रहे, गजिस्ट्रेड ऑफिसर्स उनका काम उन्होंने करते, बेहतर करते बोल के हमको भरोसा है एज पर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जो भी ट्रांसपेरेंसी रहेंगे, ऑफिसर्स भी ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। अगर ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, लीगल बैटल तो करना है। बात इतना कहते हुए खुदा हाफिज।